दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव के स्क्रीन पर। हमारी जो पिछले सप्ताह से जो जांच पड़ताल की एक टीम काम कर रही है, गोंदिया ज़िले में लगातार हमारी चैनल की टीम हर स्कूलों में जाकर जांच कर रही है और वहां जो बड़े पैमाने पर शिक्षा का जो अध्यापकों का भर्ती का घोटाला किया गया है, उसी की जाँच पड़ताल में हमारी लगभग टीम जो है वो हर स्कूल जाकर वहाँ एक एक पहलू की जाँच कर रही है। ऐसा ही एक मामला हमारे पास जो शिवनी ग्राम करके है, गात्रा गोंदिया तहसील में आता है। यह गोंदिया ज़िले की गोंदिया तहसील के तहत आने वाला यह ग्राम है। यहाँ संत कबीरदास हाई स्कूल है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह संत कबीरदास हाई स्कूल है। इसी में यह बड़े पैमाने पर यहाँ लगभग जो अध्यक्ष है और जो प्रिंसिपल है, यहाँ के जो मुख्याध्यापक के तौर पर जो काम करते हैं, काम देखते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनके यहाँ कब यह टीचरों की कब नियुक्तियाँ की गई है और किस तरीके का फर्जीवाड़ा किया गया है। यह पूरे मामले की जो विस्तृत जो जानकारी है, यह जो संस्था जो है संत कबीरदास हाई स्कूल को जो संचालित करने वाली संस्था है, अशोक शिक्षण संस्था करके है। यह अशोक शिक्षण संस्था के जो एडवोकेट राजकुमार बुम्बार्डे करके है, इन्होंने यह पूरे मामले की एक पड़ताल की है और उन्होंने भी हमें यह जानकारी दी हुई है। उनका क्या कहना है ये मामले पर, हम अभी आपको दिखाते हैं कि आखिर यह उनके यहाँ किस तरीके का घोटाला हुआ था। यह मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आप से मैं एक सवाल कर रहा था, क्योंकि मैं हमारी जो जाँच पड़ताल की जो टीम है, जो अभी शिक्षा का जो घोटाला हुआ है पूरे गोंदिया जिले में, माननीय जो पूर्व शिक्षण अधिकारी मांडरे थे, इन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया है। उसमें भी आपकी एक अशोक शिक्षण संस्था द्वारा संचालित एक स्कूल है, उसमें भी घोटाला देखने में आया है। तो आप उस संस्था के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये घोटाला क्या हुआ है और कैसे हुआ है। इस संदर्भ में मुझे सुनील पटले नाम के हमारे जो शिक्षक हैं, उनके तरफ से PDF आया व्हाट्सएप पर। मैंने जब उसको व्हाट्सएप को खोला तो उसमें अशोक शिक्षण संस्था का नाम और संत कबीर हाई स्कूल शिवनी दोनों नाम दिखे और 3 लोगों की नियुक्तियां दिखी, छाया बडोले, वैशाली रोकड़े और एक लिल्लारे करके। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई ये इस प्रकार का, जब मैं अध्यक्ष हूँ तो मुझे तो इसकी जानकारी होना चाहिए था। इसलिए मैंने हमारे जो वहाँ के मुख्याध्यापक हैं, अभी कार्यरत है रमेश तनवानी, जूनियर कॉलेज होने से वो प्रिंसिपल भी है, उनको मैंने बुलाया। उनको बुलाने के बाद मैंने इंक्वायरी की कि भाई ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, बोले मुझे भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर हमारे संस्था के सचिव कमल बुम्बार्डे जो हैं, उनके तरफ गया मैं, उसमें मुख्याध्यापक को भी बुलाया और मुख्याध्यापक और तनवानी सर और मैं और कमल बुम्बार्डे, ऐसे हम संस्था का जो ऑफिस वहाँ पे श्रीनगर में है, वहाँ पे उसकी इंक्वायरी। इन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बोला हमारे ये नाम कैसे आए, अशोक शिक्षण संस्था का नाम आ रहा है, संत कबीर हाई स्कूल शिवनी का नाम आ रहा है, तो बगैर कुछ किए ऐसे कैसे नाम आएगा। नहीं बोले हमारा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो हमने फिर शिक्षण अधिकारी के नाम से एक पत्र टाइप किए। वो पत्र जिसके ऊपर मैं अध्यक्ष करके, कमल बुम्बार्डे सचिव करके और तनवानी जी वो हमारे जो प्रिंसिपल है उनकी सही। जैसा कि बुम्बार्डे जी ने जो बताया वो काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। अशोक शिक्षण संस्था ने 7/1/2021 को, जो अभी आप स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं, यह 7/1/2021 को माननीय शिक्षणाधिकारी गोंदिया जिला परिषद माध्यमिक विभाग को दिया गया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संत कबीरदास हाई स्कूल शिवनी गात्रा, इसमें जो स्कूल है, यह स्कूल में कुमारी छाया दासूराम बडोले यह सहायक शिक्षिका है और कुमारी वैशाली मोहनलाल रोकड़े यह सहायक शिक्षिका है। इन दोनों ने बनावट यानी जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह उनकी जो नियुक्तियां की गई हैं, यह फर्जी दस्तावेज है और यह इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। जैसा कि लेटर पर लिखा गया है साफ तौर पर, जो अध्यक्ष और प्रिंसिपल ने माननीय शिक्षणाधिकारी को लिखित तौर पर 7/1/2021 को यह लेटर दिया हुआ है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि अंडरलाइन की हुई, जो मैंने लाइनें अंडरलाइन की है, उसमें लिखा हुआ है कि जो दोनों जो टीचर है
जो दोनों अध्यापिका है वह हमारे स्कूल के नियुक्त नहीं किए गए हैं और यह दोनों जो है यह कभी भी स्कूल में नहीं आते थे और साथ ही साथ इनकी जो नियुक्तियां की गई है यह तत्काल निरस्त कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने जो झूठे दस्तावेज का जो संस्था के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर इन्होंने यह जो अध्यापक की बहाली है यह बहाल की हुई है, ऐसा उन्होंने इस लेटर में कहा। लेकिन दूसरा जो लेटर है शिक्षा के जो सचिव है, सचिव का नाम है, यह शिक्षण संस्था के जो सचिव है उनका नाम है कमल दशरथ बोम्बार्डे। यह कमल दशरथ बोम्बार्डे जो है इन्होंने एक, जैसा कि अभी आपने जो पहले लेटर देखा हुआ है वो लेटर में वो लेटर पैड जो है वह शिक्षण संस्था की ओर से जारी किया गया हुआ है और जो अभी जो आप जो लेटर देख रहे हैं यह जो बोम्बार्डे करके है, जो कमल बोम्बार्डे करके है, इन्होंने अपने कंप्यूटर से टाइप किया हुआ ये लेटर है उनका और इन्होंने 9 तारीख को, लगभग ये 7 तारीख को लेटर पहले दिया, पहला जो अध्यक्ष ने लेटर दिया हुआ था ये 7 तारीख को दिया गया था और जो दूसरा लेटर है यह 9/1/2021 को दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी खुद के हस्ताक्षर कर यह लेटर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझ पर दबाव डाला हुआ था, उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया हुआ था और उसी के चलते मैंने वो जो आपको 7 तारीख को लेटर दिया था वो लेटर मैंने दबाव में दिया था। लेकिन यह जो सारा जो मैटर है, जो भी मामला है, इसे स्थगित ना किया जाए और उनके जो 2 अध्यापक जो मैंने लगाए हैं उनकी बहाली जस की तस रखी जाए। आइए इस पर क्या कहना है जानने का प्रयास करते हैं। जो अध्यक्ष है राजकुमार बोम्बार्डे, इनसे हम जानते हैं कि ये पूरे मामले में क्या और क्या उन्होंने पहलुओं को, किन किन पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाली हुई है। वो लेटर हमने शिक्षण अधिकारी को 7 तारीख को दिए, जिसमें ये लिखा है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव दोनों शिक्षिका का नाम जो सामने आ रहा है उस प्रकार का कोई हमने प्रस्ताव दिए नहीं और ये सब बोगस है, इसलिए जो अगर इस प्रकार का कुछ नियुक्तियां हो गई है उसको रद्द किया जाए। वो पत्र के बाद में मैं निश्चिंत हो गया, किंतु हमारे कमल बोम्बार्डे जो सचिव है उसने 9 तारीख को 9/1/2021 को फिर से शिक्षण अधिकारी को एक पत्र दिया, जिसमें ये लिखा है कि ये जो प्रस्ताव मैंने खुद दाखिल किया हूँ ये सब प्रस्ताव सही है और 7 तारीख को जो मैंने वो जो लेटर पर सही किया हूँ वो संस्था के अध्यक्ष ने मेरे ऊपर दबाव लाया और इसलिए मैंने स्वाक्षर किया। ये पत्र जब मैं एजुकेशन ऑफिस में जब गया था तो उसमें इंक्वायरी किया कि भाई क्या है करके, तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने वो पत्र मेरे को बताया कि ये तो पत्र हमारे पास ऐसा आया है। तो मैं उस आधार पर रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन में कमल बोम्बार्डे, ये दोनों शिक्षिका छाया बडोले और वैशाली रोकड़े, इनके नाम से मैंने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट देने के बाद वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर जो है पाटिल साहब, वो वहाँ नहीं थे, छुट्टी पर थे, कोरे करके वहाँ पे उनका सब इंस्पेक्टर है, जिस वक्त मेरे को बुलाया गया उस वक्त कोरे भी नहीं था। वहाँ का जो उनका जो पीए रहता है वो यानी अब आपको जैसे हमने जो अध्यक्ष हैं, यह शिक्षण संस्था जो कबीर हाई स्कूल शिवनी गात्रा में जो चलाई जाती है उसके यह अध्यक्ष है, संस्था के अध्यक्ष हैं और जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ के मुख्याध्यापक है, उन्होंने भी जब यह पूरा मामला जब 9 तारीख को उजागर हुआ कि इस तरीके के हमारे जो सचिव है उन्होंने माननीय शिक्षण अधिकारी की तरफ यह इस तरीके का एक लेटर भेजा हुआ है और वो सारे अध्यापकों की जो उन्होंने अध्यापक रखे हैं दोनों, उनकी नियुक्तियों को बहाली दे दी जाए और उन्हें नौकरी पर कार्यरत रखा जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। उसी के चलते जो मुख्याध्यापक है और प्रिंसिपल है और जो अध्यक्ष है, उन्होंने जो रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन है, यह रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी है। उसमें उन्होंने आरोपी के तौर पर 3 नाम लिखे हैं, जिसमें कुमारी वैशाली मोहनलाल रोकड़े, कुमारी छाया दासूराम बडोले और कमल दशरथ बोम्बार्डे। अब जैसा कि आप जो रिपोर्ट के जो कागज़ जो देख रहे हैं, उन्होंने जो प्राथमिकता दर्ज करने के लिए बोला था उसमें पुलिस विभाग ने कोई भी कार्रवाई की नहीं हुई है और लगभग यह पूरे मामले को पुलिस विभाग ने दबाने का प्रयास किया हुआ है। और चौंकाने वाली मैं बात आपको बता दूं कि जो अध्यक्ष है
उन्होंने अभी पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ संगीन इल्जाम लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो वहाँ के जो थाना प्रभारी है रावलवाड़ी के, उन्होंने ये कार्रवाई क्यों नहीं की होंगे? क्योंकि क्या मामला तो शीशे की तरह साफ था, तो इसमें क्या लग रहा है आपको? मुख्याध्यापक महोदय ने तकरार दिया कि भाई ये जो प्रस्ताव है जिसके ऊपर जो सही है वो बोगस सही है, और ये मैंने इस प्रकार की मेरी कोई स्वाक्षरी है नहीं है, ये मेरी स्वाक्षरी भी बोगस मारी गई है, ये सारे झूठे प्रस्ताव है, और जो कोई व्यक्ति ने ये सब किया होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाए करके उन्होंने भी ये दोनों जो शिक्षिका है उनके नाम से पत्र दिया। सुनील पटले ने भी 5 लोगों के नाम से कंप्लेंट किया, और उनकी कंप्लेंट भी यही है कि भाई ये जो 5 जो है यानी 2 शिक्षिका, और जिसमें उन्होंने विशेषता पूर्व ये जो रिटायर हो गया मांडरे, सुनील मांडरे के नाम से, कमल बोम्बार्डे के नाम से, ये सारी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ दिया। तो तीनों के तीनों जब हम बोल रहे हैं कि भाई ये सब बोगस है, तो रावलवाड़ी पुलिस स्टेशन में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ललिता कुमारी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ललिता कुमारी के हिसाब से जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो इमीडिएट पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और इमीडिएट आरोपी को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन पुलिस ये कहती है, जब भी मैं पूछा तो, कि भाई हम ये अहवाल जो है हम अहवाल बनाए और अभी एजुकेशन ऑफिसर को हमने भेज दिए। तो मेरा उसमें कहना है कि भाई आप पुलिस अथॉरिटी का एक अलग स्वतंत्र इंक्वायरी करना चाहिए, शिक्षण अधिकारी अपना काम करेगा। शिक्षण अधिकारी का और हमारी कंप्लेंट का लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब 420 होता है या 468 होता है या 472 होता है आईपीसी का, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से उन्होंने इमीडिएट इस कार्रवाई करना चाहिए था। मुझे इस बात से शंका हो रही कि इतने दिन होने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ तो भी किसी का दबाव आ रहा है, या हो सकता है पुलिस वालों ने ये प्रकरण जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे होंगे। और फिर शिक्षण अधिकारी को भी मैंने ये जब लिख कर दिया कि भाई ये जब कमल बोम्बार्डे खुद ही बोलता है कि भाई मैंने ये सब किया हूँ, तो आरोपी तो वही है। जब वो 2017 से 2021 तक के वो दोनों शिक्षिका हमारे स्कूल में नहीं आई है, मुख्याध्यापक ने तो सारा 2017 से 2021 तक का पूरा जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी पुलिस को भी दिया और शिक्षण अधिकारी को भी दिया। अब इतना सब होने के बाद भी ना शिक्षण अधिकारी कार्रवाई कर रहा है और ना पुलिस वाली कार्रवाई कर रही है। इसलिए हमारा कहना है कि भाई ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें निश्चित तौर से करप्शन हुआ है। अपॉइंटमेंट लेते वक्त मेरा ऐसा आरोप है कि कमल बोम्बार्डे ने ये सारी चीज़ें किया है, और बगैर पैसे से तो ये आगे बढ़ नहीं सकता मामला। कमल बोम्बार्डे ने इसमें निश्चित ढंग से पैसे लिया होगा, और इसलिए मेरा कहना है कि भाई ये जो आरोपी है इसकी इमीडिएट उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि अभी जो राजकुमार बोम्बार्डे है, इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से यह पूरा मामला पुलिस प्रशासन की तरफ जाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि हाल ही में गंगाझरी पुलिस थाने में 2 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से जो मामलों में 424, 406 ऐसी कई आईपीसी की धाराओं में यह पूरे मामले दर्ज किए गए हैं। क्योंकि यह जो पूरा मामला है यह धोखाधड़ी का मामला है, यह सरकारी यंत्रणा के साथ धोखाधड़ी करने का मामला है। फिर भी पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को पुलिस प्रशासन ने एक प्रस्ताव बनाया हुआ है। जो थाना प्रभारी है वहाँ के पाटिल, उन्होंने एक प्रस्ताव बनाया है और वह शिक्षणाधिकारी की तरफ जांच के लिए भेजा है। जबकि देखा जाए तो जो कंप्लेंटर है, जैसा कि आप अभी जो कंप्लेंट का कागज़ देख रहे हैं, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि यह जो सारी नियुक्तियां हैं यह बेकायदेशीर बनाई गई है, इन्हें किसी भी तथ्य का आधार नहीं है और सरकारी यंत्रणा के साथ धोखाधड़ी है। फिर भी यह पूरे मामले को पुलिस प्रशासन ने दबाने का पूरे तौर से प्रयास किया हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए मेरे साथ MNS न्यूज़ पर।